दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नौकरी हब पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवा के बारे में, जो कि एक मेरिट बेस की वैकेंसी है। 10th लेवल की वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है, किस किस ज़िले में ये वैकेंसी आई हुई है और इसकी लास्ट डेट कब तक है और कब से इसकी फॉर्म स्टार्ट हुई है भराना। और भी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस किस जगह पे कितने कितने पोस्ट आए हुए हैं, किस कैटेगरी में है, इसकी एज लिमिट क्या है और सारा डिटेल हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, पूरा एनालिसिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ जाए। आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म भरते समय, और इस वीडियो में हम फॉर्म भी भर के आपको बताएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे भरना है इसको और क्या क्या है इसका डिटेल। तो ये मेरे सामने ग्रामीण डाक सेवा का वेबसाइट खुला हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि नीचे सारा स्टेट का नाम दिया हुआ है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली में देखना है, तो जब दिल्ली पे मैं क्लिक करी और यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी कि दिल्ली नॉर्थ में कितनी वैकेंसी है, तो मैं जैसे ही दिल्ली नॉर्थ डालूँगी और यहाँ पे व्यू पोस्ट पे डालने से जितनी भी इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होगी और उसके बाद उसका लैंग्वेज और उसका पिन कोड और पोस्ट वगैरह सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आपको किसी और एरिया का देखना है तो आप उस एरिया का, उस स्टेट का सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बिहार का, मैं बिहार से हूँ तो बिहार का जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आप बिहार में जैसे किस स्टेट का, जैसे पटना का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पटना सेलेक्ट करेंगे। ये रहा पटना, और व्यू पोस्ट जैसे ही करेंगे तो ये मेरा जितना भी पोस्ट है पटना में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में, सारा मेरे को डिटेल शो कर देगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस किस स्टेट में कितने कितने पोस्ट आए हुए हैं। सारा पोस्ट का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो और बात करते हैं कि ये फॉर्म का नोटिफिकेशन आपको मैं बता देती हूँ पहले कि इसकी एज लिमिट क्या है और कब से कब तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो चलिए आज नोटिफिकेशन के देखते हैं इसमें। तो इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करते हैं और चेक करते हैं कि 2 मिनट लगेगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। देखिए इस नोटिफिकेशन में सारा डिटेल आपको दिया हुआ है कि किस किस कैटेगरी में, किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है। ऊपर से उसका लोकल लैंग्वेज दिया हुआ है। जैसे हम सर्कल देख सकते हैं कि असम में है, यहाँ दिया हुआ है, उसका लैंग्वेज दिया हुआ है। यूआर में कितनी वैकेंसी है, एससी में कितनी वैकेंसी है, एसटी में कितनी वैकेंसी है, ये टोटल आपको मिल जाएगा। ये वाला नोटिस मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी किस किस स्टेट में आई हुई है। तो ये आपको हेल्प करेगी। चलिए आगे देखते हैं इसके नोटिस पे। देखिए अब नोटिस की बात करें तो ये देखिए ग्रामीण डाक सेवा का ये नोटिस मेरे सामने खुला हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग है इस डेट का फॉर्म फिलअप करने का, वो 15/7 से शुरू हो गया है और 5 अगस्त तक रहेगा। तो 5 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा कि 5 अगस्त के पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से साइट बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, तो आपका फॉर्म लास्ट मोमेंट में नहीं भरा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि आपका करेक्शन विंडो, अगर सपोज आपने फॉर्म भरा और आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो आपको 6 से 8 अगस्त तक के बीच में टाइम दिया जाएगा। उसके आप उस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए विंडो ओपन होगा तो आप उस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो भी दिया हुआ है इसको हम ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपका सैलरी दिया हुआ है कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या सैलरी है। तो यहाँ देख सकते हैं बीपीएम के लिए आपको 12,000 से 29,380 सैलरी दी जा रही है, और डाक सेवा जो है डाक उसके लिए 10,000 से 24,470 की सैलरी दी जा रही है। तो यह आपका सैलरी दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद आगे एज लिमिट की बात करें तो देखिए यहाँ एज लिमिट दिया हुआ है कि आपका मिनिमम एज लिमिट 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए।
और उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। सपोज अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। EWS वालों के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। और अगर आप PWD के में आते हैं तो आपको 10 साल का मिल जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे सारा दिया हुआ है, इस आपको पता चल जाएगा। अगर आप किसी रिजर्वेशन में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं, आपको एज बेनिफिट मिल जाएगा। आगे हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 10th पास ही मांगा गया है। देखिए यहाँ पे 10th पास मांगा गया है इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश, मतलब आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए आपके 10th में, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि एक गवर्नमेंट जॉब सबका सपना होता है और एक अच्छी जॉब निकल के आ रही है जो कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगी आपकी, आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि इस फॉर्म को फिल आउट कर दीजिएगा। फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ फ़ी है और SC/ST के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। तो आप इस देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप फॉर्म जो भी फ़ोटो अपलोड करने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो 50 KB से कम का होना चाहिए और जो सिग्नेचर है वो 20 KB से कम होना चाहिए। तो अब जब ये फ़ोटो अपलोड करेंगे तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। सारा डिटेल बताऊंगी मैं फॉर्म को फिलअप करने से रिलेटेड। अब हम आ गए हैं ग्रामीण डाक सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम चेक करते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे आपको कैसे फिल करना है, सारा समझा के फिर डेटा डाल के मैं बताऊँगी कि आगे कैसे कैसे डालना है, आपको कैसे कैसे भरना है। अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर मांगा गया है, तो यहाँ पे जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वही नंबर डालिएगा। ईमेल आईडी भी जो आपका एक्टिव है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी वो उसी पे आएगी। तो जो एक्टिव है वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप इसमें डालिएगा। एप्लीकेंट नेम, मतलब इसमें आपको अपना जो 10th के सर्टिफिकेट पे जो आप अपना नाम डालें वही नाम यहाँ पे डालिएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फादर्स और मदर्स नेम, दोनों में से किसी एक का नाम आप डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका सेकेंडरी सर्टिफिकेट पे जो जिसका नाम लिखा हो आप डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ मांगा गया, आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। जेंडर मांगा गया, जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी मांगा गया है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो डाल दीजिएगा। सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, आपके मतलब जो पास किए हैं जहाँ से सेकेंडरी स्कूल वो किस एरिया में है, किस स्टेट में है, वो पूछा गया है। तो आप यहाँ से डाल दीजिएगा जिस स्टेट से आपने 10th पास किया है वो उसके बारे में डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो कैप्चर दिया हुआ है कैप्चर डाल के आप सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इस फॉर्म को भर देती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो मेरा फॉर्म सबमिट होने के बाद नीचे ये एक ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें कि आपको कह रहा है आधार नंबर डालने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब अगर आप यस है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी PWD में आते हैं तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आप डाल दीजिएगा कि आपका जो लैंग्वेज था सेकेंडरी स्कूल में क्या लैंग्वेज था। यहाँ पे सारा लैंग्वेज आपको मिल जाएगा ड्रॉप डाउन करने से, जो भी आपका लैंग्वेज है वो आप डाल दीजिएगा। वेदर एम्प्लॉयड, आप अगर एम्प्लॉयड थे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे दिया है कि 50 KB से आपका जो फोटो है वो कम अप टू 50 KB का होना चाहिए और नीचे में जो सिग्नेचर होगा 20 KB का होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसे फ़ोटो और सिग्नेचर और सारा डिटेल भर के आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये कंप्लीट डिक्लेरेशन डिटेल खुल जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि जो डिटेल डाले वो सही है कि नहीं। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा।
आपका सबमिट होने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर आगे आप इस फॉर्म को भरने के लिए कंटिन्यू पर अप्लाई कर देंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप जिस सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे डालेंगे उस सर्कल का, और उसके बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे, प्रेफरेंस डालेंगे, और आप अगर आपका जो फ़ी लगने वाला है तो आप फ़ी पे करेंगे, अदरवाइज नहीं लगेगा तो आप सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। तो देखिए आगे हम बताते हैं आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पे सर्कल अप्लाई खोलेंगे तो यहाँ पे जितना भी स्टेट है वो सारा आपको दिखेगा। आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेट अप्लाई करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, आपको OTP यहाँ पे डालना है, और उसके बाद नीचे ये जो टेक्स्ट आ रहा है टेक्स्ट आपको डाल के नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यह एड्रेस डिटेल खुल जाएगा। जो भी आपका अभी आप कहीं और अगर रह रहे हैं तो आप वहाँ वो एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, और फिर अगर आपका घर कहीं और है तो परमानेंट एड्रेस में आप वो डालेंगे। सपोज आप एक ही जगह पे रह रहे हैं तो आप दोनों में कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों में एक एड्रेस इसमें डाल के इसमें एज कर दीजिएगा, सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब सेम हो जाएगा, आपको इधर डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका सेलेक्ट बोर्ड आ जाएगा, आपने किस बोर्ड से 10th पास किया है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर रिजल्ट आपका किस में था, रिजल्ट टाइप में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा कि किस जैसे आप बोर्ड यहाँ पे डालेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट टाइप शो करने लगेगा। सपोज जैसे मैंने डाल के दिखाती हूँ, सेंट्रल CBSE डाल दी तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन खुल गया कि आपके पास मार्क्स में है, पॉइंट की ग्रेड में है कि पॉइंट में आया है, तो जिसमें आपका मार्क्स होगा आप वो ऑप्शन डाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको भर के बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है, जैसे ही आप वो फिलअप कर देंगे तो आपके सामने ये फॉर्म फिर खुल जाएगा। सर्कल के बाद आप डिवीज़न किस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिवीज़न डाल दीजिएगा, आप जिस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। सेलेक्ट द डिवीज़न, जैसे मैंने यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद फिर जैसे ही मैं डिवीज़न सेलेक्ट करूँगी मेरे को यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीरियल नंबर डाला हुआ है, आपको यहाँ पे वही सीरियल नंबर डालना है। सपोज अगर आप चाहते हैं कि किस पोस्ट में आप पहले अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट को प्रेफरेंस में देना चाहते हैं, तो आप उस अनुसार यहाँ पे सीरियल नंबर डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ये सारा डिटेल दिया हुआ, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं जैसे आपको डालना है। डालने के बाद नीचे आप डिक्लेरेशन डालेंगे, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको भर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि क्या करना है। जैसे ये सेव और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरे सामने ओके कर देंगे, यहाँ पे मेरा सारा डिटेल खुल जाएगा, जो भी हम फॉर्म में भरे हैं आप अपना चेकआउट कर लीजिएगा और फिर इसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा, ताकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप सारा डिटेल लेके उसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने सारा प्रोसेस आपको बताया कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।